जहां पर भी आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लीव दैट क्वेश्चन इमीडिएटली। पढ़ने में लंबा है, छोड़ दो। सर कोई भी चीज हमें फॉर्मूला नहीं क्लिक करी, छोड़ दो। पहला पेन ही वो चलेगा जो आपको 100% कि आपका जो टेक ऑफ है वो अच्छे से हो। आप बस पहले 2-3 सवाल आपके एकदम टिक 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 सही से सॉल्व हो जाए, उसके बाद में आपको जो अच्छा लगे वो वाला क्वेश्चन कीजिए। तो लिस्ट एक तैयार की है, दिस इज ऑब्वियसली प्रोजेक्टेड लिस्ट। हो सकता है पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आपकी क्लास में या फिर आपके पेपर में ऐसा हो सकता है बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया सर, उसमें कैलकुलेशन की तो 5 मिनट लग रही है या 4 मिनट लग रही है। प्रीवियस ईयर एनालिसिस, आज तक का एक्सपीरियंस इकट्ठा करें तो इनके क्वेश्चंस बच्चों को आसान लगते हैं सॉल्व करने, उनको टिक करो। या फिर आपको बीच में कोई अपने मर्जी का चैप्टर घुसाना है तो वो भी घुसा लेना। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब आप पेपर में एंटर करो, पहला क्वेश्चन आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का दिखाई दे तो उस पे कलम मत चलाने लग जाना भाई, बस इतना बोलना चाह रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आपको एक बहुत बड़ा सा कोई पैराग्राफ दिखाई दे और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, तो उस पे कलम मत चलाने लग जाना, बस मेरी इतनी सी ही रिक्वेस्ट है। क्योंकि ऐसा करके आप अपने रैंक और अपने मोटिवेशन को कम कर देते हो, तुम्हें नहीं पता चलता। तुम होते तो स्पीड में हो कि अरे क्वेश्चन करने क्वेश्चन करने क्वेश्चन करने, जाके तुम रुक गए जिसमें उसने पहले एक कहानी लिखी हुई है, उसको पढ़ने में 10 मिनट लगेगी। तो किसी भी ऐसे क्वेश्चन पे पेन ना चलाएं जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, चाहे वो एक ही सवाल क्यों ना हो, पेन उसी पे ही चलाना, बोले इसका जवाब निकाल लाऊंगा। पहला कलम किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में आप घुसे तो वही क्वेश्चन पिक करना है आपको जो एकदम 100% श्योर हो, चाहे वो 3 निकल के आए, 5 निकल के आए, 2 निकल के आए, 1 निकल के आए। पहला पेन चलना चाहिए, जवाब आना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे सवाल 22 में आए थे, जो एक सवाल तो है वो कम से कम अगर तुम ट्रुथ टेबल बना के करो तो 10 मिनट का सवाल है। अब हम ये नहीं है ना 22 का बीच में एक पेपर टफ आ गया तो हम पूरी टफ बोलते नहीं, हम अपनी स्ट्रेटेजी तो इसी तरीके से लेके जाएंगे कि इसके चैप्टर के आसान सवाल आएंगे, यही सोच के जाना है। इसके भी मुश्किल आएंगे, ये सोच के जाओगे तो बढ़िया कॉन्फिडेंस का क्या होगा। तो ये एक लिस्ट है जिस ऑर्डर में आपको मूव करना चाहिए। चाहो तो इसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं, बट हाँ पहले 2-3 सवाल हमसे अच्छे से सॉल्व हो जाए, काम खत्म। उसके बाद में आप आगे नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। इसको 12 तक लिख के लाया हूं, कोई ना कोई तो भीड़ ही जाएगा ढंग से। जहां पर भी आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लीव दैट क्वेश्चन इमीडिएटली। पढ़ने में लंबा है, छोड़ दो। सर कोई भी चीज हमें फॉर्मूला नहीं क्लिक करी, छोड़ दो। पहला पेन ही वो चलेगा जो आपको 100% आता है। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। सर मान लो हमें ये सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है और हमें आगे बढ़ते वक्त कुछ इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, तो इजी क्वेश्चंस का जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, सबका अलग अलग स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है, तो वहां से उठाइए आप सवाल। उसके बाद में जो वन लाइनर होते हैं, वन लाइनर मतलब जिनकी लैंग्वेज देखने में आसान है। वन लाइनर भी दैट इज नॉट शॉर्ट कि वो एकदम आसान ही होंगे, वन लाइनर भी कई बार उलझा देते हैं, बट सर जिसमें कहानी लिखी है, मल्टीपल स्टेप्स है, उससे तो आसान होगा। तो दिस इज ए पास्ट एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वन लाइनर जो होते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक से हो, इस तरीके से आप देख सकते हो, जिनकी स्टेटमेंट छोटी हो। और आप गणित की बात कर रहे हैं स्पेशली, सर सवाल नहीं सॉल्व हो रहे,